किस टॉपिक को आपको किस प्रायोरिटी पे रखना है, किस टॉपिक के कितने नंबर ऑफ रिवीजन करने हैं, आपको प्रायोरिटी लिस्ट बता देता हूं मैं जल्दी से कि भाई आप इन चैप्टर को इन प्रायोरिटी पे रखिए। सो अगर आप चाहते हैं ये जानना कि हर एक टॉपिक में कितने नंबर ऑफ रिवीजन आपको लगेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसके कम रिवीजन करना है, किसके ज्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप अपनी प्रिपरेशन में इन गलतियों से बचिए और ये चीज ऐसे ऐसे करिए। नीट 2025 की शुरुआत तो कर दी है बच्चों, लेकिन यही नहीं पता है कि किस टॉपिक को आपको किस प्रायोरिटी पे रखना है, किस टॉपिक के कितने नंबर ऑफ रिवीजन करने हैं। तो बेटा आपकी प्रिपरेशन में आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये जानना कि हर एक टॉपिक में कितने नंबर ऑफ रिवीजन आपको लगेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसके कम रिवीजन करना है, किसके ज्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आदित्य जैन। बच्चे मुझे प्यार से एजे सर कहते हैं और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट बता देता हूं मैं जल्दी से कि भाई आप इन चैप्टर को इन प्रायोरिटी पे रखिए। सबसे पहले मैं आपको लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर बताता हूं बच्चों। देखिए 4 यूनिट ऐसी हैं जिनको आप लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन चारों यूनिट से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है और कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इनको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको पढ़िएगा ही मत, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, लेकिन लो प्रायोरिटी पे। इनके 10-12 रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 3 से 4 रिवीजन इनके परफॉर्म कर रहे हो नीट 2025 के पहले, तो आप इजीली बच्चों इन टॉपिक को कैटर कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट बताऊं, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसी चैनल के ऊपर 28 दिन का कंसिस्टेंसी चैलेंज में चला रहा हूं, जहां डेली 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपको लाइव क्लासेस लेता हूं और 28 दिन में से आज 10वां दिन होगा 8 बजे। बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, 3 क्वेश्चन तक यहां से आ जाते हैं, 2 तो आते ही आते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। अभी चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो भी 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डिटेल में चल रहा है। आज से अपन थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, तो आप अगर नए हो तो बच्चों 8 बजे आके देखिएगा, बहुत मजा आता है थर्मल फिजिक्स में और एकदम फील कराएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर। देखिए मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में आपके ऐसे टॉपिक हैं जो सेमी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, है ना, जैसे अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, ये तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं आपके, ये रोटेशनल मोशन के हैं, लेकिन बच्चों इन टॉपिक के ज्यादा रिवीजन आपके रिक्वायर्ड नहीं है। 6 से 7 रिवीजन में आप इनको मीडियम बेसिस पर रखिएगा, लेकिन इसके बाद आपका 11th की पूरी बुक, यहां पे ये जो ग्रीन टॉपिक दिख रहे हैं बच्चों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भयंकर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ध्यान रखो अच्छे से, यहां पर आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके 8 से 10 रिवीजन करना है नीट 2025 के पहले। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहां पर देखिए एक एनएलएम है। बहुत सारे भैया दीदी लोगों से या बहुत सारे इवन टीचर से आपने ये सुना होगा, जो टॉपिक वाइज स्टडी करवाते हैं, नंबर वाइज स्टडी करवाते हैं, वो कहते हैं एनएलएम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बच्चों एनएलएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि एनएलएम पढ़ोगे ना तो आपको वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब समझ आएगा। वो सबका जो बेस है बेटा वो एनएलएम है, इसलिए मैंने यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा। भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन बिना एनएलएम के आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते हो। यहां पर बच्चों एक मॉडर्न फिजिक्स है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने इसी चैनल पे कंप्लीट करा के रखा हुआ है। तो आप इस प्रायोरिटी लिस्ट वाइज बच्चों आगे बढ़िए, प्रिपरेशन करिए और ध्यान रखिए रिवीजन करना है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, मैं आपको क्लास में डेली टारगेट भी देता हूं कि आपको डेली कितना रिवाइज करना है और कितना आपको क्वेश्चन करने हैं। आप 8 बजे वाली क्लास में आके देखिए, आपको पता लगेगा। वीडियो में आपको बच्चों और नेक्स्ट गाइडेंस क्या चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा जिसमें मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको मेंटोर कर सकूं पर्सनली यहां पर खड़े होके, कि आप अपनी प्रिपरेशन में इन गलतियों से बचिए और ये चीज ऐसे ऐसे करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक काय का होना चाहिए वो आपके कमेंट में वेट करूंगा बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फॉलो जरूर करिएगा।